एनडीए आगे है। एकदम महाराष्ट्र में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, थोड़ा देर में झारखंड में भी सरकार बनाएंगे, बिहार की चारों सीट हम जीतने जा रहे हैं। शराबबंदी वाले राज्य में शराब कंपनियों से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लेकर अपने चुनावी खर्चा का संचालन करने वाला गुनाहगार राष्ट्रीय जनता दल का कुनबा पिता पुत्र के अथक प्रयास के बावजूद एक अबला नारी ने बेलागंज में वोट के झंझरा से राजनीतिक इलाज कर दिया। नीतीश कुमार जी का काम बोलता है, आपका राजनीति में पाप बोलता है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, बिहार की 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में इमामगंज और तरारी विधानसभा सीट पर एनडीए ने जीत दर्ज कर ली है। इमामगंज सीट पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की दीपा माझी ने जीत दर्ज करके एनडीए के रिकॉर्ड को बरकरार रखा है। वहीं तरारी में महागठबंधन के भाकपा माले विधायक सुदामा प्रसाद के सांसद बनने के बाद खाली हुई सीट उसी पार्टी के पास छोड़ी गई थी, लेकिन भाकपा माले यह सीट अपने पास कायम नहीं रख पाई और राजनीति में नए आए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विशाल प्रशांत ने यहां से जीत दर्ज कर ली है। पहली बार चुनाव लड़ रहे विशाल प्रशांत ने 10,612 वोटों से जीत दर्ज की। वहीं दोनों ही सीटों पर आरजेडी को बड़ा झटका लगा। इमामगंज सीट की बात करें तो बता दें कि 13वें राउंड की गिनती में दीपा माझी 5,996 वोटों से लीड कर रही हैं। वहीं दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट जो है वो 47,072 वोट उनको मिले हैं। वहीं तीसरे नंबर पर जनसुराज के कैंडिडेट को 37,043 वोट मिले हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि पहली बार चुनाव लड़ रहे प्रशांत किशोर की पार्टी ने इस सीट पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और राजद का खेल बिगाड़ने का काम किया है। हालांकि उनके वोटों की अंतिम घोषणा जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से काउंटिंग खत्म होने के बाद की जाएगी, लेकिन इस सीट पर सबसे बड़ा झटका रोशन माझी को मिला है। इस सीट को लेकर चर्चा थी कि यहां मुस्लिम और यादव के वोट में डिवीजन नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी यहां राजद कैंडिडेट अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। वहीं तरारी में 12वें राउंड की गिनती के बाद बीजेपी कैंडिडेट विशाल प्रशांत को 78,755 वोट मिले। वहीं दूसरे नंबर पर माले के राजू यादव रहे, जिन्हें 68,141 वोट मिले। वहीं जनसुराज की कैंडिडेट जो थी किरण सिंह, उन्हें मात्र 5,622 वोट मिले। इसमें सबसे खराब प्रदर्शन प्रशांत किशोर के कैंडिडेट कर रहा है। तरारी में सबसे ज्यादा वोटर भूमिहार और राजपूत जाति के थे और इसका पूरा का पूरा फायदा जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के कैंडिडेट को मिला है, क्योंकि बीजेपी के कोर वोटर हमेशा से समझ रहे हैं। वहीं भोजपुर जिले की तरारी सीट पर भाकपा माले प्रत्याशी राजू यादव ने जनसंपर्क और पैदल यात्रा पर काफी फोकस किया था, लेकिन सेंधमारी रोकना उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी और इसका नुकसान महागठबंधन को उठाना पड़ गया। अब बात करें इमामगंज विधानसभा सीट की, तो यह सीट अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित सीट है और पिछले 24 सालों से यहां से एनडीए के उम्मीदवार को ही जीत मिलती रही है। और इस बार जीतन राम माझी की प्रतिष्ठा भी दांव पर थी, क्योंकि दीपा माझी उपचुनाव में लड़ने वाले सबसे बड़े राजनीतिक घराने की कैंडिडेट थी। दीपा माझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम माझी की बहू है। जीतन राम माझी के सांसद बनने के कारण ही इमामगंज की सीट खाली हुई थी और दीपा माझी ने अब इस सीट पर फिर से कब्जा किया है। दीपा माझी के पति संतोष सुमन मौजूदा समय में नीतीश सरकार में मंत्री हैं। अब दीपा माझी ने बड़ी जीत हासिल की है। वहीं इमामगंज में इस बार जनसुराज के उम्मीदवार जितेंद्र पासवान ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। जितेंद्र पासवान ने कुल 32,902 वोट हासिल किए। वहीं एनडीए ने इस बार के विधानसभा उपचुनाव में बिहार में इमामगंज के साथ साथ तरारी और बेलागंज सीट पर भी जीत दर्ज की है। तरारी से भाजपा के विशाल प्रशांत, जबकि बेलागंज से जदयू की मनोरमा देवी ने जीत दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि 13 नवंबर को इमामगंज सीट पर मतदान हुआ था और यहाँ 51.68% मतदान दर्ज किया गया। तो बिहार में जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ है, इसे कहीं ना कहीं
विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था और इसको लेकर सभी प्रत्याशियों ने काफ़ी मेहनत की थी। प्रत्याशियों की एक बात अगर ना भी करें तो पार्टियों की तरफ से भी काफ़ी जोर शोर लगाया गया था। अगर इमामगंज सीट की बात करें तो यहाँ पे एनडीए के काफ़ी बड़े बड़े लोग जाकर चुनाव प्रचार किए थे। वहीं मनोरमा देवी के लिए भी जेडीयू के बड़े बड़े नेता जाकर चुनाव प्रचार किए थे। राजद के पास जीती हुई 3 सीटें थी, यानी कि महागठबंधन के पास 3 सीटें थी और तीनों सीटों को बचा पाना राजद के लिए पहले ही बड़ी चुनौती लग रही थी। लेकिन किसी को शायद ऐसा नहीं लग रहा था कि तीनों सीटों में से एक भी सीट राजद अपने पाले में नहीं ला पाएगी। पहले से भी इस बात की चर्चा काफ़ी थी कि इस बार कई लोगों की इज्जत दांव पर है, लोगों की इज्जत साख पर रखी गई है। लोगों को अपना गढ़ बचाना है, चाहे वह रामगढ़ का गढ़ हो या फिर बेलागंज का। बेलागंज में भी सुरेंद्र यादव को लेकर काफ़ी चर्चा थी और उनके बेटे जो है विश्वनाथ यादव इस बार वहां से चुनाव लड़ रहे थे और कहीं ना कहीं यह माना जा रहा था कि मुकाबला जो होगा वो काफ़ी कांटे का होगा। लेकिन लोगों में उम्मीद थी कि बेलागंज सीट तो कम से कम राजद जीत ही जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और बेलागंज से भी मनोरमा देवी ने जीत दर्ज कर ली है। तो देखिए अब चारों सीटों के परिणाम लगभग सामने आ चुके हैं, जिसमें कि 3 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 1 सीट पर बीएसपी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। और इस जीत के बाद से अब एनडीए में काफ़ी उत्साह नजर आ रहा है। एनडीए की तरफ से सेलिब्रेशन किया जा रहा है, मिठाइयाँ बांटी जा रही है और नेता जो है वह अब बयान भी देना शुरू कर चुके हैं। और उपचुनाव के रिजल्ट पर जदयू की तरफ से भी नीरज कुमार की प्रतिक्रिया सामने आ गई है, साथ ही उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। तो सबसे पहले आप एक बार सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी। एकदम महाराष्ट्र में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, थोड़ा देर में झारखंड में भी सरकार बनाएंगे, बिहार की 4 सीट हम जीतने जा रहे हैं। तो सुना आपने 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव और बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव को लेकर क्या कुछ कहा है सम्राट चौधरी ने। तो आप एक बार सुनिए कि अब जेडीयू की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है। सैलरी घोटाला का आरोपी तेजस्वी यादव शराबबंदी वाले राज्य में शराब कंपनियों से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लेकर अपने चुनावी खर्चा का संचालन करने वाला गुनाहगार राष्ट्रीय जनता दल का कुनबा पिता पुत्र के अथक प्रयास के बावजूद एक अबला नारी ने बेलागंज में वोट के झंझरा से राजनीतिक इलाज कर दिया। एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार बढ़त हासिल किए हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल का पूरा कुनबा राजनीति में अकाल मृत्यु का शिकार होने की स्थिति में है। सच यह है कि नीतीश कुमार जी का काम बोलता है, आपका राजनीति में पाप बोलता है। तो देखा आपने कि किस तरह से दोनों पार्टियों के लोगों में और नेताओं में उत्साह नजर आ रहा है। और जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया कि इस चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था, तो अब इस जीत के बाद कहीं ना कहीं एनडीए के लोगों में काफ़ी उत्साह नजर आ रहा है और उन्हें अब 2025 का चुनाव और भी आसान लगने लगेगा और एक उम्मीद जग गई है कि शायद अब 2025 का चुनाव उनके लिए और भी आसानी से जीतना मुमकिन हो पाएगा। तो देखिए 4 सीटों को लेकर आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ऐसा ही परिणाम 25 के चुनाव में भी देखने को मिलेगा? आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।